अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। कल लाहौर इचरा के मुकाम पे होने वाला वाक़या, एक खातून कैलीग्राफी वाला लिबास जिसमें अरबिक में हलवा लिखा हुआ है जिसका मतलब खूबसूरत है, वो पहन के मार्केट में आई और लोगों ने अपना जलवा दिखाया और वही किया जो करने के लिए हम हमेशा से ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं, और वही है दावा बोल दें। एक हजूम उसके गिर्द इकट्ठा होता है और उसकी जान को भी खतरा होता है, और वहां पे एक इंस्पेक्टर पुलिस की जो है उन्होंने बहुत बहादुरी से उस औरत को बचाया। अच्छा, सवाल हैं कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली चीज, अगर यही वाकया, यही कपड़े वो लड़की बर्तानिया में पहन के आती और मुसलमान ही उसको देखते, यही मुसलमान जो पाकिस्तान से गए हुए हैं, तो वो क्या करते? इसका जवाब आप कमेंट्स में भी दीजिएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो लोग इस पे कुछ रिएक्ट ना करते, लेकिन शायद उससे बात करके उसे कहते ये तुमने क्यों किया है। अच्छा, क्योंकि बरतानिया तो एक गैर इस्लामी मुल्क है, हम बात करते हैं इस्लामिक मुल्क की। अगर यही वाकया तुर्की में आता पेश, यही वाकया दुबई में पेश आता, यही वाकया सऊदी अरेबिया में पेश आता, तो अवाम क्या करती? सोचने की बात यह है, अवाम क्या करती? मेरा ख्याल है इसका भी जवाब आप कमेंट में लिखिएगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि इसमें अवाम मुलविस ना होती और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता, अगर उनको यह भी मशकूक लगता कि ये कुरानी आयात भी हैं। अब सवाल आ जाता है कि ये मशकूक लगा ही क्यों कि कुरानी आयात है। मैं झूठ नहीं बोल सकता आपसे, मैंने भी जब पहली दफ़ा वो वीडियो देखी तो मैं भी डिसीव हो गया। मुझे भी यही लगा कि शायद ये कुरानी आयात है। उसकी वजह पता है क्या है? रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा कुरान मजीद का मुतालिया ही नहीं है। भाई, मैं रोज़ कुरान मजीद पढ़ूंगा, मुझे अरबी पढ़नी आएगी तो मुझे पता होगा ना ये क्या लिखा हुआ है। ये तो कुरान की कोई आयत ही नहीं है। अब अरबिक में तो हजार चीजें लिखी होती हैं। आप सऊदी अरेबिया जाएं, जगह जगह पे अरबिक लिखी होती है। हम पाकिस्तानी चूमना शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं होता ना क्या लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी लिखा हो। तो यही हुआ, एग्जैक्टली यही हुआ कि हम जो दीन के बहुत बड़े अलमदार बन जाते हैं, खुद अपना हाल यह है कि कुरान मजीद भी नहीं पढ़ा हुआ, मेरे समेत। सबसे पहले अपने आप को अकाउंटेबल करता हूं, मेरे समेत पता ही नहीं है कि कुरान मजीद है क्या, उसको कभी पढ़ा नहीं है, मुतालिया नहीं किया। माफी चाहता हूं, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि हमारे मजहब में हमारे लिए, हमारे आबाओ अजदाद के लिए 1400 साल से जो सबसे मोतबर किताब है वो है कुरान मजीद, फुरकान हमीद। सबसे बड़ी हिदायत उस कुरान मजीद के अंदर एक इंसान पढ़ ले तो वो, मैं समझता हूं कि अंग्रेजों ने पढ़ के फायदे हासिल कर लिए, हम तो मुसलमान हैं, लेकिन सबसे मोतबर किताब, सबसे ऊंची जगह रखी हुई किताब सबसे कम खुलती है। अब आने वाला है रमजान, तो कुरान मजीद खुलेंगे और लोग पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम रोजाना की बुनियाद पे कुरान मजीद को पढ़ते और हमें कुरान मजीद पढ़ना आता, तो हम इस औरत को देख के डिसीव ना हो, हम कहते ठीक है ये तो कुछ और लिखा हुआ है। फिर भी हमने उसे समझने में गलती की, और फिर वहां पे जो नारेबाजी हो रही थी वो किसी और एंगल की तरफ लेकर जा रहे थे लोगों को, इश्तिहाल उनको दिला रहे थे कि शायद इससे कोई गुस्ताखी करती है। अच्छा, खुदा ना खास्ता अल्लाह करीम कभी ना करे कि किसी भी मजहब के साथ कोई गुस्ताखी करे, किसी भी मजहबी शख्सियत के साथ कोई गुस्ताखी करे, चाहे किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक हो। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो उसका क्राइटेरिया क्या है? मॉब डिसाइड करेगा। क्या आप उस शख्स को हजूम में छोड़ देंगे? आप बनाना रिपब्लिक में रहते हैं, मतलब यहां पे आप खुद ही फैसले कर लेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। आपके पास कानून है, आइन है, अदारे हैं, वो फैसला करेंगे, उनको लेकर जाने दें। आप पुलिस को भी एक्टिविटी नहीं करने दे रहे, आप कह रहे हैं जी बंदा साढ़े वाले करो। तो ईमान का तकादा देखें आप इन लोगों का, कि जो लोग उस वक्त बहुत ज्यादा जोश में थे, उन लोगों को खुद भी कुरान पढ़ना नहीं आता था। उनमें मैं पहले अपने आप को शामिल करता हूं, मुझे भी नहीं आता था। तो हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है, और अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करने की जरूरत है कि हमें लगता है हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है। और बिल्कुल मैंने आपको कहा है, एकदम से फैसला ना कर लिया करें, तहकीक बहुत जरूरी है। इस्लाम भी आपको कहता है तहकीक करें। दीन के कानून सख्त तरीन जो अभी दुनिया को लगते हैं कि कानून है जो सऊदी अरेबिया में नाफिज है, लेकिन आप देखें कि उसमें भी तहकीक है प्रॉपर, और उसके बाद नताइज का आप अंदाजा लगाएं कि क्राइम रेट क्या है वहां पे। कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया में, अमेरिका से भी कम, जो इतने अपने आप को बड़े समझते हैं। अब इससे अगला मरला ये आता है कि आप उसको बचाकर तो ले जाते हैं, लेकिन आप थाने में भी मॉब जो है वो उनके ऊपर मुसल्लत है, और उस औरत से माफिया मंगवाई है। पहले तो आप अपनी गलती तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ ठीक है जी, ये कुरानी आयात नहीं लिखी हुई आपने, इसीलिए तो उसको माफ किया। अच्छा, इस औरत की किस्मत भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी किस्मत पाई है इसने। आप ये समझ लें शेर के मुंह से निवाला ही है जो किसी ने निकाला है।
تو ایک تو وہ جو سیدہ ہماری بہن تھی انسپیکٹر، اس کو خراج تحسین، اور دوسرا اس عورت کی اپنی قسمت بھی۔ اچھا اب دیکھیں کہ آپ نے یہ تسلیم بھی کر لیا کہ یہ عورت قرآنی آیات نہیں تھی یہ جو زیب تن کر رکھی ہیں، یہ تو عربی کا لفظ ہے حلوہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ آپ جو عربی میں ابھی سعودی عربیہ میں جو ہیں ابھی لوگ، میں تو رہ کے آیا ہوں مجھے پتا ہے، اس کے بعد بھی معافی کیوں منگوا رہے ہو بھائی اس سے؟ ہاں صحیح کیا آپ نے اس سے معافی منگوائی، بہت صحیح کیا۔ وہ پتہ ہے کیا ہے، یہ تو ہماری ایگو کی تسکین تھی نا، کہ ہم نے اس کو دیکھا، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے غلط سمجھا، تو اب معافی تو اس کی مانگنی بنتی ہے، تو اس نے معافی مانگی۔ لیکن میں ان تمام لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، کہ خدا کا واسطہ ہے اس ملک کے اندر آپ لوگ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا۔ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے اس طرح کے کپڑے پہننے کی کہ جو کسی کو اس کے اوپر شک بھی جائے؟ دنیا میں کروڑوں لباس موجود ہیں، آپ نے یہی پہننا تھا اور پھر پاکستان میں ہی پہننا تھا۔ تو اس طرح کی حرکتیں آپ اس ملک میں نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام ابھی ذہنی طور پہ اتنی تیار نہیں ہے، اتنی باشعور نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اطمینان کے ساتھ دیکھ سکے اور فیصلہ کر سکے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پاکستانی عوام کا کیلیبر ابھی وہاں تک نہیں پہنچا کہ چیزوں کو اطمینان کے ساتھ دیکھ سکیں۔ وہ تمام لوگ جو دین اسلام سے اختلاف رکھتے ہیں یا غیر مذہب ہیں، اقلیتیں ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے، آپ لوگ کبھی بھی زندگی میں اس طرح کا سٹیپ نہ لیجئے گا۔ آپ اپنی عبادات کریں، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو تمام اقلیتوں کے حقوق دیتے ہیں اور آپ کے حق میں بولتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اس طرح کا سٹیپ نہیں کرنا، کیونکہ آپ سے کوئی کروائے، آپ جس بھی طریقے سے کریں گے یہاں پہ اس کا اینگل بدل جائے گا، مطلب آپ کچھ بھی کریں گے اینگل بدل جائے، آپ نے نہیں کرنا۔ اور پاکستانی عوام سے اور مسلمانوں سے یہ درخواست کہ سب سے پہلے تحقیق، سزا خود نہ دیا کریں اور یہ مت سوچا کریں کہ ہم سزا دے سکتے ہیں۔ قانون موجود ہے، قانون کی بالادستی ہوگی، ہر ایک کو انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالی۔